मसला और बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड का। वो उस वक़्त आते हैं जब वो अपना मर्ज़ काफ़ी हद तक बिगाड़ चुके होते हैं। वो फिर प्योरीन वाली ग़िज़ाएँ ना लें। मरीज़ जो है ना फिर उसका लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना उठ सकता है, ना बैठ हाँ। सकता है। बहुत सारे उसके लिए फिर मसाइल जो होते हैं वो हुँ, खड़े हो जाते हैं। तो वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। हुँ। तो वो मरीज़ को क्या या नौजवान नस्ल को क्या पाँव पे खड़ा सही करेगा? बात है। यूरिक एसिड की पेन जब भी होगी उस मुकाम के ऊपर सुईयर किस्म की स्वेलिंग होगी। अच्छा, फैटी लिवर वालों के लिए तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें, टिप्स बता दी। तो जो लोग हेल्दी हैं, जो फैटी लिवर की तरफ नहीं गए, वो भी इसी ग़िज़ा को अपना सकते हाँ, हैं, इसको इसी बिल्कुल मामूल को? इसको फ़ॉलो करें। इसको फ़ॉलो करें, उनको बड़ा इससे जो है अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उनका फैटी लिवर जो है वो जो है बच ख़त्म हो जाएँगे वो। जाएगा और इस अमराज़ में वो मुब्तला नहीं होंगे। बिल्कुल, और ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान के इख्तियार में हैं। किसी बिल्कुल। मुआलिज के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने किचन से ही अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना अमूमन, वो उस वक़्त आते हैं जब वो अपना मर्ज़ काफ़ी हद तक बिगाड़ चुके होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना? जो इब्तदाई होती है, जो शुरू के जो होती हैं एक्यूट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, हम उसके अंदर तो पेशेंट को यही कहते हैं कि आप इस तरह से इलाज बिल-ग़िज़ा से और ऐसे हर्बल टी से बिल्कुल अपना ठीक। ट्रीटमेंट करवाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा, तो पेशेंट ठीक भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर-सी बात है कि दुआएँ भी मिलती हैं फिर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, एक मसला और बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा यूरिक एसिड का। जी, जी, जी। उसकी क्या वजूहात हैं और क्या उसका इलाज मुमकिन है? जी, बिल्कुल यूरिक एसिड आजकल हर जो है ना 5 में से 1 बंदे को यूरिक एसिड है। ऐसा ही है। और ये हमारे जिस्म में प्यूरीन एक केमिकल होता है, ठीक है। उसके मेटाबॉलिक्स होने की वजह से, मेटाबॉलिज़्म की वजह से ये यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। और 60 से 70% जो है हमारी बॉडी जो होती है हुँ, वो इसको प्रोड्यूस करती प्रोड्यूस है। करती हाँ है। जी। और 30% जो होती है ये ग़िज़ाओं के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। जिन ग़िज़ाओं में प्योरीन ज़्यादा होती है, ठीक है? सही। तो जिन लोगों का ये यूरिक एसिड बढ़ता है, मामलात ख़राब होते हैं, वो फिर प्योरीन वाली ग़िज़ाएँ ना लें। ठीक है। क्योंकि प्योरीन वाली ग़िज़ाओं के ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड जो है ना खून में इसकी मिक़दार बढ़ जाती है। और सही। जब बढ़ जाती है तो फिर जब बॉडी में स्टिमुलेशन होती है तो फिर उसके नतीजे में क्रिस्टल्स बनते हैं। ओह! और वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो किडनी में भी जाके किडनी स्टोन का भी बायस बनते हैं और वो आपके जोड़ों में बैठ के गाउट, जो उसे जी, जी। गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, उसका भी बायस बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है मामला। अब ये गाउट जो होता है ना, ये इसको हमारी तिब्बी ज़बान में नक्रस कहते हैं। ये छोटे अच्छा। जोड़ों का दर्द होता है, ठीक है? जी, ये मैंने देखा है लोगों को अच्छा। कि वो हिल भी नहीं उनके सकते होते हैं, हैं, उनके ये जोड़ों जो में दर्द। छोटे-छोटे जॉइंट्स होते हैं ना, जी, जी, यहाँ जी। पे इनके पेन रहनी पेन शुरू रहनी रहती शुरू हो है। जाती है। फिर ये आगे जब मसला मज़ीद बढ़ता है जी, 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 और जी। क्रॉनिक हो जाता है, फिर ये आर्थराइटिस की तरफ चला जाता है। आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती है। ओहो! इसमें बॉडी के जितनी भी होती है ना मामलात, सारे दरम-बरम हो जाते हैं और फिर मरीज़ बड़ी मुश्किल से, जैसे गैंठिया, हुँ। ये चीज़ें, तो मरीज़ जो है ना फिर उसका लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ना नमाज़ पढ़ सकता है, ना उठ सकता है, ना हाँ, बैठ हाँ। सकता है। बहुत सारे उसके लिए फिर मसाइल जो होते हैं वो हुँ, खड़े हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड जो है वो जो होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है और इसको ईज़ी नहीं लेना चाहिए और किडनी के ऊपर इसका बड़ा बुरा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा। तो किडनी जो होती है ना वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है क्योंकि इसी ने जो होता है ना फ़िल्टर करना होता है किडनी ने, सही, ठीक है? सही। तो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आप यूरिक एसिड को अगर इसका ट्रीटमेंट हुँ, करवाना है तो सबसे पहले जो है ना आप हाई प्रोटीन ठीक और है। इसमें जो दालें हैं, प्रोटीन में क्या होती है, हाई प्रोटीन में ज़्यादातर बड़ा गोश्त हुँ, और जो बकरे का गोश्त होता है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझसे ना एक पेशेंट ने सवाल किया कि ये बताएँ कि हम चिकन ले सकते हैं? हुँ। मैंने कहा अगर आप चिकन को, बॉयलर चिकन को व्हाइट मीट कंसीडर करते हैं ना, तो फिर मैं कहा ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है? मैंने कहा देखिए चिकन जो होता है, बॉयलर चिकन, आप देखें कि वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो हुँ, सकता। तो वो मरीज़ को क्या या नौजवान नस्ल को क्या पाँव पे खड़ा सही करेगा? बात है। ठीक है ना? तो मैंने उस वक़्त कहा कि मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप ना दाल का इस्तेमाल कर लें। ठीक है। दाल लेकिन खा लोग लें। कहते हैं फिर चिकन उन्होंने है कहा जी और वो आप एकदम दाल से है। दाल बंद करें। मैं कहा मैं दाल जो है वो यूरिक एसिड के मरीज़ की बंद कर रहा हूँ भाई। सही। ठीक है? अच्छा, यानी यूरिक एसिड के मरीज़ दाल ना खाएँ। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हर सही। तरह की प्रोटीन बंद कर दें क्योंकि हर उसमें तरह की प्रोटीन हर तरह बंद की कर दें। बंद कर दें या ओह! क्योंकि जब उसका जो होता है ना मामलात बिगड़ते हैं, यूरिक अल्लाह एसिड अल्लाह! बढ़ता है, 6 तक इसका होता है।
ठीक है। 6 से जब ज़्यादा बढ़ता है ना तो फिर ये नुकसान पहुँचाता है, ठीक। फिर इसमें पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? और ये क्या कहते हैं इसके क्रिस्टल्स जाके हड्डी को चिपक जाते हैं और ये पाँव सही। के अंगूठे से ये शुरू होता है, ये यहाँ ऐसा पे ही है। जाके ना इस साइड पे ओहो। जहाँ पे चिपक जाता है। अच्छा, और पाँव की हथेलियाँ होती हैं, वहाँ पे भी इसका दर्द होता है, घुटनों में भी जाके ये वहाँ पे भी क्रिस्टल जहाँ-जहाँ इसके क्रिस्टल जाते हैं ना, जहाँ उनको मौका मिलता है, वो वहाँ पे जाके ना साथ चिपक हड्डी के जाते साथ हैं। चिपक जाते हैं और उस जगह पे स्वेलिंग ओह! होती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जी, जी। कि इसके अंदर होता क्या है कि पाँव की तलियों में दर्द हुआ, हुँ। मरीज़ चला गया, उसने समझा मुझे यूरिक एसिड है, वो टेस्ट उसने करवाया, यूरिक एसिड ठीक है, अच्छा। ठीक है? ऐसे पेशेंट को होता क्या है कि विटामिन डी और विटामिन जो बी12 है उसकी डेफिशिएंसी होती है, उसकी सही। डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ पे पेन होती है, ओह! ठीक अच्छा। है? यूरिक एसिड की पेन जब भी होगी उस मुकाम के ऊपर सुअर किस्म की स्वेलिंग होगी, ठीक है। ये उसकी मेन कॉज़ है। मैं उसकी निशानी ये है। बिल्कुल इन्फ्लेमेशन ठीक है। होगी वहाँ पे, वो ये चीज़ देखे कि या अगर यहाँ पे वो है ना इन्फ्लेमेशन है, सोज़िश है, तो फिर यूरिक एसिड है। और वरना फिर विटामिन डी और बी12 का बी12 टेस्ट की कराएँ। डेफिशिएंसी होती है, ठीक है? लेकिन अच्छा। इसका टेस्ट करवा ले, अपने किसी तिब्बी मालिज से राब्ता करे, वो सबसे अच्छा है, ठीक है? और इसमें ये नहीं होता, ये मर्दों में ज़्यादा होता है औरतों की निस्बत, ठीक है। क्योंकि औरतें जो होती हैं ना, वो बदपरहेज़ कम होती हैं मर्दों की निस्बत। और वो खुराक की मिकदार में भी बड़ा फ़र्क होता है। बहुत में फ़र्क होता फ़र्क है, होता है। ठीक है ना? तो आजकल जो होती है ना हर ख़वातीन, उनको यही होता है कि हम जो है ना स्मार्ट नज़र आएँ, जी, जी, ऐसा ही है। खूबसूरत नज़र आएँ, जी, ठीक है? ऐसा ये ही है। हर इंसान की यार एक नेचर है जी, इंसान ऐसा की। ही है। अच्छा, वो जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो कहते हैं यार जेड़ी रात कब्र च लिखी है वो तो आनी है, ठीक है? वो इस चक्कर में अंदर जो है ना बदपरहेज़ी कर जाते हैं। जो कि बहुत गलत बहुत बात ज़्यादा है। गलत होता है।